हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यहाँ पे बच्चे चले गए हैं स्कूल, पतिदेव चले गए हैं ऑफिस। उनका लंच वंच रेडी करके सुबह तो पूरा भी देखो किचन पूरा फैला हुआ है। पता नहीं सुबह के टाइम पे ऐसा क्या होता है, इतने जल्दी जल्दी में रहते हैं, पूरा सामान इधर उधर फैला रहता है। जब दिन का खाना बनता है, रात का बनता है, इतना नहीं फैलता, लेकिन सुबह शायद जल्दी में रहते हैं तो पूरा किचन में पता ही नहीं चलता सेल्फ कहाँ है। बर्तन ही पूरे बिखरे हुए रहते हैं। तो उन बर्तनों को पहले उनकी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि अगर रखेंगे नहीं तो वो बाद में मिलेंगे नहीं। तो मैं रख रही हूँ यहाँ पे उन्हें अभी। और बस फिर उसके बाद जब सामान रख दिया तो मैं लगी हूँ अब यहाँ पे गैस सफाई करने पे। और गैस मैंने खाना बनाते हैं तो पूरा छींटे पड़ जाते हैं, तेल के छींटे जब तड़का लगाते हैं पूरे छींटे हो जाते हैं। तो मैंने अभी चिमनी नहीं लगाई है, तो जब लगाएंगे, अभी सिर्फ एग्जॉस्ट लगा है। एग्जॉस्ट से उतना नहीं होता है, चिमनी से शायद होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जॉस्ट लगा है उससे उतना नहीं होता है। सिर्फ धुआं ही बाहर जाता है। तेल के छींटे तो बिल्कुल वहीं पड़े रहते हैं गैस में, इधर उधर टाइल्स में फैले हुए रहते हैं। तो मैं कपड़े से कभी कभी करती हूँ, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन मैं सर्फ से साफ़ कर लेती हूँ, तो थोड़ा उतना गंदगी जमती नहीं है। क्योंकि जो गैस के कोने होते हैं उनमें पूरा चिपक जाता है। और ये खिड़की की सेल्फ है, सेल्फ पे भी रोज़ करना ज़रूरी होता है वहाँ तक, क्योंकि गैस मेरा वहीं पे रखा है। तो जब तड़का लगाते हैं तो पूरा छींटे यहाँ तक पड़ जाते हैं, टाइल्स में पड़ जाते हैं। तो जब रोज़ करेंगे तब ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। कभी छोड़ देंगे तो फिर एक दिन करो तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। फिर तो मेहनत भर के करना पड़ता है, 1 घंटा फिर किचन में ही लग जाएगा। तो इसलिए मैं रोज़ के रोज़ ही करती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है थोड़ा ऑयली बना है, कुछ पराठे बने हैं, ऑयल वाला खाना ज़्यादा बनता है, उस दिन मैं सर्फ से कर लेती हूँ। बाकी जिस दिन नॉर्मल बना होता है उस दिन कपड़े से ही कर लेती हूँ। और ये मेरी बर्तन रखने की टोकरी है, इसको भी हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि देहरादून का पानी नहीं है, चूना है। और अगर इसको करो नहीं तो पूरी ये ब्लू से पूरी वाइट हो जाती है। तो इसको करना भी ज़रूरी होता है साफ़, हफ्ते 2 हफ्ते में। बस फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे अभी बर्तन साफ़। पहले तो बड़े बर्तन निपटा देती हूँ साइड में, सिंक में इतनी जगह ही नहीं होती है। पहले बर्तनों को धो के साइड में रख रही हूँ, और फिर उसके बाद जो छोटे होते हैं, ग्लास कटोरी जो भी होते हैं, उनको रखना है। जब किचन का काम निपट जाता है तो तब जाके दिल को तसल्ली होती, क्योंकि रूम्स तो उतने गंदे नहीं होते। अगर रूम्स साफ़ कर लो पहले तो फिर ध्यान किचन में ही रहता है कि अभी इतना करना है, इतना करना है। और अगर किचन निपटा हुआ रहता है तो आराम से कर लो, फिर उसके बाद नहा धो लो, फिर आगे के काम हो जाते हैं उस हिसाब से। तो बस किचन एक बार साफ़ हो जाए तभी दिल को तसल्ली मिलती है, फिर बाकी का काम तो हो ही जाएंगे। फिर मैंने आज सोचा कि मैं आज डीप डस्टिंग कर लेती हूँ, तो जाले वाले निकाल रही हूँ मैं। जाले भी पता नहीं 15-20 दिन में कहाँ से आ जाते हैं, महीने का इंतज़ार भी नहीं करेंगे तो फिर उन्हीं जालों में ऊपर नज़र लगी हुई रहती है। अच्छा, लटक गए फिर से। तो मेरे घर में 3 बेडरूम है, और किचन है, डाइनिंग है, ड्राइंग है, 2 वॉशरूम है। तो इनको मैं जब जाला वाला पकड़ लेती हूँ एक दिन, तो फिर उसी दिन पूरा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर आता ही नहीं है। दूसरे दिन करेंगे, वो दिन फिर आता ही नहीं है। तो सोचा क्यों ना एक ही दिन निपटा लें, फिर नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर मैंने पंखे भी साफ़ किए सभी रूमों के, जितने भी हैं, डाइनिंग ड्राइंग जितना भी है, सबके फैन साफ़ किए। ज़्यादा तो डाइनिंग के और 2 बेडरूम हैं उनके ही होते हैं, और बैठक के उतने नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ कम ही बैठते हैं, कोई आएगा तभी, नहीं तो वहाँ का फ़ैन तो यूज़ ही नहीं होता है, तो वो साफ़ ही रहता है। लेकिन फिर भी मैंने कर दिया था थोड़ा थोड़ा। उसके बाद बस फिर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ी बिछाई अच्छे से, और झाड़ू मारा सभी रूम का। झाड़ू मार के काफ़ी साफ़ हो जाता है, एक हद तक साफ़ हो जाता है। बाकी जो थोड़ा धूल के निशान होते हैं वो फिर तो पोछे से ही जाएंगे, पोछा अगर मारेंगे तभी जाता है।
और फिर मैंने सोचा बाहर पे एक हमारा स्कूटी रखने का एक छोटा सा पोर्च है, तो मैंने सोचा आज उसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो मैं चली गई वहाँ पे हमारे जाली वाले 2 दरवाजे हैं, तो जाली वाले दरवाज़ों को भी साफ़ बहुत ज़रूरी होता है, क्या ही बोले। तो मैं चली गई उसको साफ़ करने के लिए, और ब्रश से रगड़ो तभी जाएगा, नहीं तो ऐसे पानी डालो तो फिर वो कहीं नहीं जाता है। ब्रश अगर रगड़ के साफ़ करेंगे तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलता, क्योंकि बार बार यूज़ होता है तो हाथ के छापे भी पड़ जाते हैं, गंदगी ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये मेन डोर है हमारा, तो ये ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो इसको भी रोज़ तो नहीं करती हूँ, पर महीने भर, महीने 1.5 महीने जैसे मुझे याद आता है तो मैं कर लेती हूँ। तो लगी थी मैं इसको साफ़ करने में। उसके बाद मैंने फिर सीढ़ी साफ़ की, बाहर का पोर्च साफ़ किया, पूरा गेट धुला। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि आज जाले झाड़े थे तो पूरा गंदा हो गया था, अंदर में पूरी धूल धूल बैठ जाती है। पर्दे मैंने पहले दिन ही धो दिए थे, पर्दे साफ़ कर लिए थे। इस वाले रूम के पर्दे और दूसरे वाले रूम के पर्दे मैंने लगा लिए थे, ऊपर से जो इनकी डंडियाँ होती है वो भी साफ़ कर ली थी। बस उसके बाद मैंने खिड़कियाँ साफ़ की। खिड़कियों पे भी बंद रहती हैं तो पूरी पता नहीं चलता, देखने बाहर से देखने में तो लगता है कि साफ़ ही है, लेकिन जब खोलो तो बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। और जो बीच के खिड़की के बीच में जो ये है स्टैंड, ये भी बहुत गंदे हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने पूरे खिड़की दरवाजे सभी रूमों के साफ़ किए, और क्योंकि जाले झाड़ते हैं तो इन पे भी धूल पड़ जाए, वैसे भी धूल रहती है, और झाड़ेंगे तो फिर और धूल पड़ जाती है। बस फिर जो बाहर ड्राइंग के जो पर्दे मैंने धुले थे उनकी डंडियाँ निकाली, वो भी साफ़ की सारे। और ये बेचारे भी बहुत कम ही निकलते हैं, तो इनमें भी बहुत धूल बैठ जाती है, क्योंकि रोज़ तो इनको साफ़ करना नहीं होता है। तो ये भी मैंने साथ साथ कर लिए, मैंने कहा ये भी निपट जाएंगे फिर, क्योंकि आगे दिवाली आ रही है, त्यौहार हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, काफ़ी हैं, त्यौहार का महीना है अब। तो फिर थोड़ा थोड़ा करते रहूँगी, जैसा जैसा कर पाऊँगी, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती कि बस। पर मेरी आदत भी है, जब मैं निकाल लेती हूँ तो एक ही दिन कर लेती हूँ बस। फिर उसके बाद पोछा मार के घर साफ़, और उसके बाद मैं नहा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, नमस्ते।